स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों आई होप आपने इससे पहले वाले मेरे दोनों इंटीग्रेशन के वीडियो देख लिए होंगे। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी आपने ईमानदारी से कर लिया होगा। अब आज हम लोग इंटीग्रेशन का तीसरा वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में अब आपकी जर्नी सही मायनों में इंटीग्रेशन में स्टार्ट होती है। वो वाला तो बेसिक एक पड़ाव था। अब यह वाला वीडियो अगर आप कर लेते हैं और इसका होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ जा पाएंगे। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि अगर चढ़ाई सीधी है, बिल्कुल स्टिप है, तो फिर हम आपके लिए क्या करेंगे, या तो रोपवे बना देते हैं या फिर मैं आपके लिए क्या कर दूंगा कि एक घुमावदार सड़क जिससे आप शिखर तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर हम बात करें रोपवे की, तो अब ये लेक्चर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ही इसके आगे की जर्नी आपके लिए बिल्कुल रोपवे हो जाएगी कि बस अब बैठे और ये अपने नंबर आ गए। जबकि ये बहुत टफेस्ट टॉपिक है, लेकिन कोर की तरफ अब हम इसमें क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ मुड़ जाएंगे। अगर ये आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपकी ग्रिप भी धीरे धीरे बन जाएगी। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट आता जाए तो आप आगे भी इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके लिए आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है, इसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च कर लीजिए। यहां पर एक्स्ट्रा टॉपिक में भी आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स में कंप्लीट आपको मिल जाएगा, और जो आपने अभी तक होमवर्क किया है वो भी आपको यहां पर अपलोडेड होता है। और ये जो मैं लेक्चर लेता हूं इसकी पीडीएफ भी आपको यहां पर मिलती है जो कि अनलॉक होती है, तो आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो लोग आईफोन यूजर हैं या फिर लैपटॉप पे से रन करना चाह रहे हैं, उन्होंने अपनी हमारी एक वेबसाइट है जिसके लिंक मैंने नीचे दी है, बस उसको आप क्लिक करिए और आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। वहां पर दोनों आइकॉन बने हुए हैं, डाउनलोड फॉर विंडो, आप इसे लैपटॉप पे भी रन कर पाएंगे। और इसके बाद वहीं पर दिया हुआ है कि एप्पल के लिए भी डाउनलोड फॉर एप्पल का भी आइकॉन लगा हुआ है, बस उसको क्लिक करिए और आप एप्पल के लिए भी इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमने ये बुक लिखी है। ये बुक आपको अमेजॉन पर मिल जाएगी, हमारे इस ऐप से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपके आसपास कोई बुक स्टोर होगा वहां भी आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि 2007 से प्रिंट हो रही है ये, और अब 2024 चल रहा है, मतलब काफी लंबा समय हो गया है हमें आप जैसे नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के ऊपर आरएनडी करते हुए। इसीलिए हमने स्टेप बाय स्टेप हम जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, इसी स्टेप बाय स्टेप से हम आपको एग्जाम लेवल तक ले जा पाएंगे। कोई भी टॉपिक हो, है ना, हर टॉपिक में हमने इसी तरीके से आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज किया है ताकि आप बड़ी आसानी से शून्य से शिखर तक पहुंच सकें। बस एक ही चीज चाहिए आपकी तरफ से, कमिटमेंट, जुनून और मेहनत। ठीक है, तो अगर ये आप में है तो दुनिया की कोई भी चीज आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो इस चैनल को, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो मेरे अपकमिंग वीडियोस होंगे वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और लाइक से मैंने बताया आपको कि कोई मुझे भी पैसे नहीं मिलते हैं, आपको भी नहीं मिलते हैं, लेकिन एक एप्रिसिएशन का, हम किसी को जब थैंक यू बोलते हैं तो थैंक यू देने का तरीका होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए। लाइक करेंगे तो हमें ये लगेगा कि ठीक है, स्टूडेंट को समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो और इस कड़ी में हमें क्या करना चाहिए, आगे काम करना चाहिए और वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाहिए। तो चलिए, अब इससे बाद मैंने आपको बताया कि हमने बेसिक फार्मूले इससे पहले वाले 2 वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिए। सबसे पहला था x रेज़ टू पावर n, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी फार्मूले का है, x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। और हमने ये भी बताया था कि इसके साथ कंडीशन होती है n इज नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब ये -1 यहाँ पर x 1/x नहीं होना चाहिए, बाकी सब में ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। अगर कोई नंबर किसी फंक्शन के साथ आ रहा है तो उस नंबर जिसको हम कांस्टेंट से बता रहे हैं, तो अगर कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को आप बाहर करिए और फिर जैसे इंटीग्रेशन करते हैं एग्जैक्ट वैसे ही आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। और अगर x ही नहीं है, केवल कोई नंबर है, तो उस नंबर का क्या हो जाता है, तो kx प्लस c। यहां तक का हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इससे पहले वाले जो मैंने 2 वीडियो दिए हैं उसमें मैंने इसकी प्रैक्टिस भी करा दी है और आपने कर भी ली होगी, तभी अभी आज हम तीसरा वीडियो देख रहे हैं। और इस तीसरे वीडियो को अगर आप कवर कर लेते हैं, अब आप
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो गए। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ I इक्वल्स टू 5x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 10 dx। बस ये तीन अलग अलग फंक्शन एक साथ क्लब हो गए। बस ये अगर आप सीख जाते हैं अब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लगभग 90% क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। मतलब आप देखिए अभी 2 लेक्चर लिए, आज ये आप तीसरा लेक्चर ले रहे हैं और इसके बाद सीधे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे चलिए और तमाम सारे क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो भाई अगर हम इतनी सी मेहनत कर लें तो इस टॉपिक को ऐसा नहीं कि हमने पूरा के पूरा ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ना है, थोड़ी सी मेहनत करिए और आगे बढ़ जाइए। जितना पोर्शन हम कवर कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। और जिन लोगों को इंटरेस्ट आ गया, कहीं ना कहीं मैथ्स का बैकग्राउंड है, अच्छा है, तो फिर अब आप पूरा कोर्स सीख लीजिए, कोई मना नहीं है। तो अब इंटीग्रेशन में ये 3 अलग अलग पोर्शन हैं और इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो आप सबसे पहले तो अभी हमने बताया था कि अगर साथ में कोई नंबर है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो 5x स्क्वेयर और dx लगाना जरूरी है। तीनों को अलग अलग कर देते हैं। -8 से आपको कोई तकलीफ नहीं है, x dx प्लस 10 dx। मतलब बेसिकली ये 3 अलग अलग पोर्शन है जिनको आप अभी तक सिंगल सिंगल कर रहे थे, अब ये 3 अलग अलग हो गए। तो इतने इजी क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पूछे जाते हैं और ये नहीं छूट के जाना चाहिए। तो अब 2 है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3/3 और प्लस सी नहीं लगाते हैं, प्लस सी यहां पे एक ही बार में लगाना है। तो देखिए पावर 2 है तो आप इतनी प्रैक्टिस कर ली है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 2 + 1 3/3 -8 से आपको कोई तकलीफ नहीं है, x की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा x की पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट का क्या होता है, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 के साथ x लग जाएगा प्लस का c। अब अगर कोई कटता है तो काट दीजिए, तो यहां पर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 और 8 कैंसिल हो सकते हैं, यहां पर 4 आ सकता है। तो अब हमारा आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, 5/3x³ माइनस 4x² प्लस 10x प्लस c। ये इतना इजी आता है। अब वहां एग्जाम में कई बार लिखा होता है कि ये हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, तो बस जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करते हैं आपको कॉस्ट मिल जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू है तो इंटीग्रेट करते हैं आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाता है, तो रेवेन्यू मिल जाता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है इतने इजी क्वेश्चन वहां पर आते हैं, लेकिन शुरुआत में ही आपका डायरेक्शन सही नहीं होता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। और इसीलिए तो वी आर हियर, मैंने आपके लिए इतनी इजी कर दी है लर्निंग कि बस आप जाते जाइए, बस आगे बढ़ते जाइए, आसानी से सीख पाएंगे। देखें अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/3x³ माइनस 12x प्लस √5 dx। तो आपको अभी बताया मैंने, सबसे पहले इनको अलग अलग कर लीजिए बिना घबराए। आप चाहें तो अभी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो 2/3x³ dx माइनस 12, नंबर से आपको कोई तकलीफ नहीं है, x dx प्लस, अब यहां तो नंबर ही आ गया, आप चाहो तो उसको बाहर लिख दो या चाहो तो अंदर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहां पर I इक्वल्स टू 2/3x³ का क्या होगा, x की पावर 4/4, 3 का 4/4 माइनस 12, x का करेंगे तो कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x² प्लस √5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है x, और c केवल एक ही बार लगाना, ठीक है, लगाना जरूर है, ठीक है ना, हर चीज के मार्क्स हैं। तो अब देखिए अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, 2 से 4 कैंसिल तो ये 2, तो यहां पर मेरे पास आ गया x की पावर 4/3 2 जा 6, माइनस 2 से 12 को कैंसिल करा तो ये आ गया 6x² प्लस √5x प्लस c। अब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा जो आपको काम सीखना है आज के लेक्चर में कि अपॉन में x नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कोई मुझे देता है 3x² प्लस 2x प्लस
7 डिवाइड बाय एक्स। तो अपॉन में एक्स डिफरेंशिएशन में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अब ये अकेला होता तो हम इसको ऊपर लाते, पर ये तो पूरे स्टेटमेंट के साथ है। तो जब अगर अकेला होता 1/x² होता तो जरूर इसको ऊपर ले आते, x³ को ऊपर ले आते, तो x की पावर क्या हो जाता -2, कोई भी अपॉन में ऊपर ले आए। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट के साथ है तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा। अब ये सेपरेट करने का क्या मतलब है, तो सेपरेट करने का ये मतलब है कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x प्लस 2x अपॉन x प्लस 7 अपॉन x और dx। तो I इक्वल्स टू, अब यहां पर 3x² है तो क्या हो जाएगा, एक x चला जाएगा, प्लस 2x, तो x कैंसिल 2 प्लस 7/x। अब यहां पे आपको एक नई बात और सीखनी है, और वो नई बात यह है कि अभी तक हम आपको बार बार कह रहे थे कि अपॉन में x नहीं होना चाहिए, पर अगर 1/x dx आ जाएगा तो उसका log x प्लस c होता है। तो इसका आप अगर जहां भी अपॉन में आ जाए, तो मैंने बताया था आपको कि केवल हम x को नहीं लिख सकते हैं, है ना। x² होता तो इसको आप ऊपर ले आइए, x³ होता कोई मना नहीं है, इसको आप कहां ले आएंगे, न्यूमरेटर में, और x की पावर क्या हो जाएगा -3। लेकिन 1/x होता है तो इंटीग्रेशन ऊपर नहीं ला सकते हो, और उसका क्या होता है log x, और कुछ नहीं करना है। 1/x आया तो आपको क्या करना है, log x लिखना है, इसके अलावा कोई बड़ा काम नहीं करना है। तो सिंपली अब आपने को क्या करना है, log x लिख देना है, इसके अलावा कोई बड़ा काम नहीं है। तो अब I इक्वल्स टू 3, आपको पता ही है 3 का कुछ नहीं होने वाला है, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, x का x²/2 प्लस 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ क्या लगता है x, और 7 से आपको कोई मतलब नहीं है, 1/x का क्या होता है log x प्लस c। ये इतना इजी काम करना है। तो अपॉन में अगर x है, अकेला है तो कोई बात नहीं, ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर किसी पूरी इक्वेशन के साथ है, प्लस माइनस के साथ कोई इक्वेशन जुड़ी हुई है, तो आपको क्या करना है, सबके साथ इंडिविजुअली क्या लगाना है, डिवाइड लगाना। छोटे छोटे कदम और आसमान को छूने का दम। तो आपके कदम छोटे छोटे हों कोई बात नहीं, लेकिन आसमान को छूने का दम होना चाहिए, तो आप सब चीज सीख सकते हैं। और इतनी सी बात से स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स नहीं होता है वो घबरा जाते हैं, और अगर आप इस चीज को कवर कर लेते तो ये मार्क्स आपके पक्के हो गए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इजी आया वो आप कर लेंगे, इस लेवल का आया तो ठीक है ना, पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में तो इसी लेवल का होता है गारंटेड, तो वो बड़ी आसानी से हो जाएंगे आप। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस के सवाल, प्रोड्यूसर सरप्लस के सवाल, मार्जिनल रेवेन्यू के, मार्जिनल कॉस्ट के, बड़ी आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इतना सा आपने मेहनत की, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत का तो दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन लेते हैं, I इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2/√x। अब देखिए, बस छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है, अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो ये हो गया आपका। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अभी बताया था, x/√x प्लस 2/√x, अलग अलग करना है सबसे पहले। अब आपको पता होना चाहिए कि जो x होता है तो √x और √x का मल्टीप्लाई करो तो x आता है। तो अगर मैं x को √x से डिवाइड लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, एक √x बच जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी बातें हमको नहीं पता होती हैं, इसलिए फिर जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता है उनको तकलीफ आती है। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनको ये छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती, क्योंकि वो करते रहते हैं। मैथ्स बैकग्राउंड ऐसा तो है ही नहीं कि पैदा हुए थे तब से मैथ्स बैकग्राउंड है। जब उन्होंने 10th 11th 12th, तो 10th के बाद कुछ लोगों ने छोड़ दिया था और कुछ लोगों ने 11th 12th भी करी, बस उसका था फर्क आने लगा। देखें, तो ये छोटी छोटी बातें परेशान करती हैं, वरना इंटीग्रेशन में क्या रखा है अब आपको तो पता ही है। यहां पर इसको क्या लिखेंगे हम, x की पावर 1/2 प्लस 2, अपॉन में नहीं होना चाहिए, ये ऊपर आएगा, तो ये आपका क्या आएगा ऊपर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 और dx। अब इंटीग्रेशन करना कितना आसान है आपको पता ही है, बस इतना सुलझाना पड़ता है इसको, बाकी कुछ नहीं है। ये 1/2 + 1, 2 से आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए,
एक्स की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और प्लस तो सी लगानी। तो अब देखो आंसर कितना इजी हो गया। ये हो गया एक्स की पावर 3/2, यहां लिख देता हूं, मेरे पास जगह नहीं है। तो I इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। फिर ये -1/2 + 1, तो ये 2 तो है, और x की पावर यहां पर क्या बचा, 1/2 अपॉन 1/2 + c। अब ये 3/2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 2/3। तो यहां पर लिख देते हैं, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें तो 2/3 x की पावर 3/2, ये 2 ऊपर आ गया तो 4 हो जाएगा, 4x की पावर 1/2 + c। इतना इजी होता है, पर वो देखो केवल एक अपॉन में √x आया, उसने पूरे सिस्टम को क्या कर दिया, यहां तक आपको मजबूर कर दिया कि पहले इतना सुलझाना पड़ेगा, उसके बाद होगा। कुछ सब्जियां कैसी होती हैं कि बस लाओ, काटो, फ्राई कर सकते हो, कुछ कुछ सुलझाना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है। इसमें बस यही समस्या है इंटीग्रेशन, कि आपको पहले उस प्रोसेस तक लाना पड़ेगा। फार्मूले तो उतने ही है, फार्मूले कहां बढ़े अभी तक। फार्मूले अगर आप कहें तो कोई फार्मूला नहीं बढ़ा है, बस अब एक फार्मूला और जरूर जुड़ा है आपकी लिस्ट में, 1/x वाला। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं जुड़ा। अब जो फार्मूले जुड़ने हैं वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने आपको इतना सिंपल सवाल, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, x + 1/x का होल क्यूब। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। अब क्यों नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, तो अब हमें a + b का होल क्यूब पता होना चाहिए, और बस ये छोटी छोटी बातें अब पता होना चाहिए। तो फिर केवल इस बार a³ आया तो हर बार, तो फिर आपको सारे ही फार्मूले पता होना चाहिए। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। तो a² + b² + 2ab। अब इसको बोलते हैं कि बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये भूल गए, अब जरूरत नहीं पड़ी तो भूल ही जाएंगे, ऑब्वियस बात है। देखे ना, a² + b², 2ab बीच में भी लिख सकते हैं। फिर a - b का होल स्क्वायर, तो उसका फार्मूला क्या हुआ, a² + b² - 2ab। फिर a + b का होल क्यूब। अब ये फार्मूले आपको याद करना पड़े, और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो ये तो बेसिक है, आना ही चाहिए। ठीक है ना, क्लास 8 से शुरू हुए थे ये। a³ + b³ + 3ab। देखो याद रख सकते हैं ना, ये स्क्वायर है, यहां पर p और a + b, कैसे याद रखोगे तो आ जाएगी। और a - b का होल क्यूब, तो क्या फार्मूला होगा, सारे के सारे ही क्या हो जाएंगे, माइनस में आएंगे, a³ - b³ - 3ab और a - b। अब पहले आपको फार्मूला लगा के इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, बस खत्म। फार्मूले नहीं बढ़े। अब ये आपने बोला सर ये फार्मूले बढ़े, ये इंटीग्रेशन के नहीं है दोस्त, ये बेसिक फार्मूले जो जगह जगह आएंगे भी, और आपको इतना हैंडल करते बनना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सपांड करना पड़ेगा। तो चलिए एक्सपांड कर लेते हैं। अभी यहां तो जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट उस पर ले रहा हूं। ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम का ही क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, x + 1/x की पावर 3 dx। अब फार्मूले के हिसाब से देखें तो सबसे पहला क्या है, x³ a³ + b³, ये b³ + 3ab और a + b। देखिए मैं यहां पर आपके लिए फिर लिख देता हूं, a³ + b³ + 3ab और a + b। ये किसका फार्मूला है, तो ये a + b का होल क्यूब। a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है। इतना बेसिक है। अब देखो केवल बस रखना था। अब अगर ये रख दिया तो ये x क्या हो गया, कैंसल। अब आप खुद ही कर सकते हो, हर कोई कर सकता है जिसने थोड़ा भी कर रखा है। तो ये हो गया x³ + 1/x³। अभी यहीं लिख देता हूं, तो 1/x³ + 3। अब ये 3 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3x और
3/x। अब सोचो अगर वो ऐसा दे देता तो मुझे नहीं लगता कि क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो ये बोले कि मुझसे नहीं बनेगा। अब बचा ही क्या है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -3 प्लस 3x प्लस 3/x। अब मान लीजिए अगर कोई ऐसा दे देता तो मैं नहीं लगता कि हर स्टूडेंट इसको कितनी आसानी से कर सकता था कि सर अब मैं कर देता हूं, x की पावर 3 को आप लिखोगे 4/4 +1। यहां पर +1 करोगे तो क्या होगा, x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस 3, x का क्या होगा x²/2 और 3/x का क्या होगा log x प्लस c। अभी बताया था आपको कि 1/x का इंटीग्रेशन अगर करना हो तो वो क्या होगा log x, और एक ही बार c लिखते हैं। तो अगर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं तो बस सबका कांस्टेंट एक ही कहलाता है। कितना इजी क्वेश्चन था। पर अब ये फार्मूला पता होना चाहिए। अभी फार्मूला पता होना चाहिए तो यार थोड़ी थोड़ी ये बेसिक सब आते जाएंगे। वो अच्छा, पहले हमारा मैथ्स नहीं था, अब मैथ्स है क्योंकि हम सीख रहे हैं। इतना ही फर्क आता है मैथ्स और नॉन मैथ्स में। ठीक है, हर कोई कर सकता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। सबसे पहली बात है जुनून। तो अगर आप यहां तक कर लेते हैं, अब इसके आगे अगर आप जाना चाहें तो विश्वास मानिए दोस्तों, ये उसी तरीके का है जैसे किसी बैल की सवारी करना। ठीक है, और आपको पता है घोड़े की सवारी की जा सकती है क्योंकि बना ही उसलिए होता है, लेकिन बैल इसलिए थोड़ी बना है। तो अगर आप अब इसके आगे इंटीग्रेशन टफ हो जाता है। तो यहां तक अगर आप सीख लेते हैं तो फिर इसके आगे आप सीखना चाहते हैं, मतलब बैल की सवारी आपने कहा हर कोई तो नहीं करता है पर कुछ लोग तो करते हैं, तो फिर वो अब यहां से डायरेक्शन बदल जाती है। तो फिर आपने बोला सर मुझे नहीं करनी बैल की सवारी, कोई बात नहीं, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, सम एंड डिफरेंस। आज का ये जो लेक्चर था ये सम एंड डिफरेंस ही था। अब आपको क्या सीखना चाहिए अगले लेक्चर में, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये इतना आसान हो गया तो मैं आपको इधर हायर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम से बचा के लेके चला गया, और आप जिस एग्जाम में देखेंगे हायर इंटीग्रेशन के तो कभी सभी क्वेश्चन आते हैं, इधर ही आते हैं भाई। क्योंकि देखो नॉन मैथ्स उनको भी पता है कि भाई हमने ये जो सिलेबस है उसमें सभी प्रकार के लोग आएंगे, वरना तो ये होता है कि केवल इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग में काम थोड़ी आएगा ये जो मेरे लेक्चर। इंजीनियरिंग में तो 100% हायर इंटीग्रेशन ही पूछेगा, आपको नहीं पूछेगा क्योंकि आप एप्लीकेशन सीख रहे हैं, आपका कोर इंटरेस्ट एरिया ये है। ठीक है, तो इतना इस लेक्चर को देखिए। और अब ये मैंने आपको आज की जो पढ़ाया है उसके ऊपर ये होमवर्क दे दिया, बड़ा छोटा सा होमवर्क दिया। ठीक है, और 12 क्वेश्चन दिए हैं। आपको पता भी है कि 12 क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप एक्स्ट्रा टॉपिक में जाइए, वहां जाके आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन। वहां पर ये अनलॉक है, मतलब आपने जो होमवर्क किया है ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हाँ ये वाकई मेरे लिए, मैंने करके देखा, सर का लेक्चर लिया, अब मुझे कोई और व्यक्ति जो मुझे होमवर्क दिया है तो वो चेक हो जाए। और अगर आपके पास बुक है तो कोई बात ही नहीं, बुक से आप करते चले जाइए। अब मेरे लेक्चर भी हो गए, अब आप इसको बुक के साथ कंटिन्यू करिए, हर चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक इसलिए करिए क्योंकि अगर हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा, तो इसका मतलब है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा है। तो ये हमारे लिए एप्रिसिएशन का काम होता है, तो जरूर से लाइक करें। इसमें कोई ना आपके रुपए लगते हैं ना हमारे लगते हैं और ना हमें मिलते हैं, पर एक एप्रिसिएशन होता है कि ठीक है आपने हमारे लिए वीडियो बनाया, हम आपको थैंक यू देते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।